बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलशन दहर में अगर जुए मए सुखन न हो, फूल न हो, कली न हो, सब्ज़ा न हो, चमन न हो। नाज़रीन किराम, अल्लामा इकबाल के यौम विलादत पर तरतीब दिए गए प्रोग्रामों में से एक प्रोग्राम बैतबाजी के मुकाबले के साथ वक़ार अहमद वक़ार हाज़िर खिदमत है। और मेरे साथ मौजूद हैं दो टीमें जिनका नाम हमने तजवीज़ किया है इश्क और खुदी। दोनों इस्तिलाहात अल्लामा इकबाल की इस्तिलाहात हैं और इस तमाम बैतबाजी के मुकाबले को जांचने के लिए, परखने के लिए, अशार की सेहत देखने के लिए हमारे साथ बतौर मुबस्सिर मौजूद हैं प्रोफेसर मिर्ज़ा सलीम बेग साहब। मैं तमाम हाज़रीन महफ़िल का शुक्रगुज़ार होते हुए उनका तारुफ़ भी ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहले टीम खुदी जो मेरे दाएं जानिब मौजूद हैं, दो नुमाइंदगान यहाँ हैं खुदी के। अलमीना कमल शेख उर्दू पढ़ाती हैं, टीचर हैं और अल्लामा इकबाल से ख़ास मोहब्बत रखती हैं, उनकी शायरी से मोहब्बत रखती हैं। उनके बराबर में तशरीफ़ फरमा है शायर भी हैं जनाब अहमद इमरान अवैसी साहब। सर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और सर का भी एक हल्का जो है शायरी हल्का बहुत वसी है और कई प्रोग्राम्स को तरतीब भी देते हैं, ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं, शेर से, शायरी से, ज़ौक़ से जुड़े रहते हैं। और मेरे बाएं जानिब जो टीम बैठी हुई है इश्क और उसकी दो नुमाइंदगान जनाब यूनुस अज़ीम साहब मशहूर शायर हैं माशाअल्लाह। और इनका एक मिसरा तो जहां में मशहूर हो गया है और ख़ास तौर पर अब तो तकारीर के उन्वान के तौर पर लिया जाता है कि इसका लहजा मिठास तो देखो यार उर्दू से दुश्मनी कैसी। तो उर्दू की मोहब्बत में यूनुस अज़ीम साहब टीम इश्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उनके साथ मौजूद हैं जनाब फ़ारूक अतहर सईदी, सीनियर शायर हैं हैदराबाद के, बहुत कमाल शायरी करते हैं, बहुत कमाल शेर कहते हैं और ख़ास तौर पर जो मौजूदा हालात हैं उनको मज़ामीन बनाते हुए अपने शेर में बहुत अहसन तरीक़े से बांधते हैं। और मेरे साथ जिनका मैंने तारुफ़ करवाया बहैसियत मुबस्सिर जनाब प्रोफेसर मिर्ज़ा सलीम बेग साहब। ये कहा जाए कि उस्तादुल असातिज़ा हैं और इक़बालियात के हवाले से अगर कोई मोतबर नामों की फ़हरिस्त मुरतब की जाएगी तो उसमें जो नाम सफ़े अव्वल में होंगे उनमें प्रोफेसर मिर्ज़ा सलीम बेग साहब का नाम ज़रूर शामिल है। नाज़रीन तरतीब यह है, बैतबाजी का मुकाबला है और आम तौर पर बैतबाजी के मुकाबले में नौजवान टीमों को मदऊ किया जाता है, लेकिन ये रुझान आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जा रहा है और इसी रिवायत को ज़िंदा करने के लिए आज इस प्रोग्राम को नए अंदाज़ पर तरतीब दिया गया है। और वो नया अंदाज़ ये है कि सीनियर्स को टीमों की शक्ल में यहाँ पर मदऊ किया गया है और ये मुकाबला बैतबाजी का अभी शुरू होगा। 3 मराहिल हैं इस मुकाबले के। पहले मरहले में इनफरादी तौर पर हर नुमाइंदे से अपनी टीम के 5 मिसरे, मैं वो मिसरा उला भी हो सकता है और मिसरा सानी भी हो सकता है, वो मैं बताऊंगा अल्लामा इकबाल का, और हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं जो शरीक मुकाबला हैं वो उस मिसरे को, दूसरे मिसरे को या पहले मिसरे को बूझते हुए शेर मुकम्मल करेंगे। साथ ही हर शेर की दुरुस्ती पर अगर आप सही शेर सुनाते हैं तो 10 मार्क्स दिए जाएंगे और अगर शेर तो सही है लेकिन उसमें किसी तरह की कोई गलती है जिसकी निशानदेही जनाब हमारे मुबस्सिर प्रोफेसर मिर्ज़ा सलीम बेग साहब फरमाएंगे तो फिर सेहत शेर के लिहाज से 5 नंबर मिन्हा कर लिए जाएंगे आपके जवाब में से, यानी कि आपको दिए गए नंबर में से। तो मुकाबले का ये पहला मरहला होगा। दूसरा मरहला वही रिवायती होगा, यानी कि जिस हर्फ पर शेर ख़त्म होगा उससे अगली टीम को शेर सुनाना होगा और वहाँ मशवरे की इजाज़त है, आप आपस में मशवरा करके शेर सुना सकते हैं। तीसरा और आखिरी मरहला जिसमें अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में जो इस्तिलाहात इस्तेमाल किए हैं, ख़ास तौर पर वो अल्फाज जो ज़्यादा इस्तेमाल में आए हैं, उनको हम इस्तिलाह के तौर पर भी लेते हैं, अल्फाज भी हैं, उनको आपके सामने पेश किया जाएगा और उन अल्फाज पर मुश्तमिल आप कोई शेर अल्लामा इकबाल का सुनाएंगे। और ये होगा बज़र राउंड, यानी कि आपके साथ बज़र मौजूद है, आप बज़र बजाएंगे और जो पहले बज़र बजाएगा वही जवाब देने का हकदार होगा और गलत जवाब देने की सूरत में 0 मार्क्स है। बज़र पहले बजा देने की सूरत में -5 मार्क्स हो। ये जहन में रखने वाली बात है क्योंकि मुकाबले को ज़रा दिलचस्प बनाना ज़रूरी है। और आज तो ये समझा जाए कि सर उशाक और मिशाक दोनों एक साथ ही मौजूद है। तो मुकाबले का आगाज़ करते हैं। तो
लोग पहले मरहले का आगाज़ करते हैं और मैं चल रहा हूँ टीम खुदी की तरफ, जिसमें दोनों को मशवरा करने की इजाज़त भी है। और आप मशवरा करने के बाद सही शेर, सेहत शेर का तयन सर प्रोफेसर मिर्ज़ा सलीम बेग साहब फरमाएंगे कि आपका शेर भी सही होना चाहिए। मैं मिसरा यहाँ पर पहला मिसरा या दूसरा मिसरा मैं आपके सामने पेश करूँगा, आपने शेर मुकम्मल करना होगा। तो जरा पहला मिसरा मैं आपसे पढ़ रहा हूँ, दूसरा मिसरा आप पढ़ेंगे, पहला मिसरा आप बताएंगे। इश्क के दर्दमंद का तर्ज़े कलाम और है। पाँच सेकंड का वक्त मुकम्मल हुआ, आप जवाब नहीं दे सके। औरों का है पयाम और मेरा पयाम और है, इश्क के दर्दमंद का तर्ज़े कलाम और है। और मैं पहला मिसरा पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ेंगे दूसरा मिसरा। मशहूर शेर है अल्लामा इकबाल का, आग है औलाद इब्राहिम है नमरूद है। क्या आज फिर किसी को किसी का इम्तिहान मकसूद है? क्या फिर किसी को आज किसी का इम्तिहान मकसूद है? क्या फिर किसी को आज किसी का इम्तिहान मकसूद है? क्या फिर किसी को किसी का इम्तिहान मकसूद है? आप सही जवाब नहीं दे सके। यहाँ मशवरे के बाद सही शेर पढ़ना ज़रूरी है। सही जवाब नहीं दे सके। आग है औलाद इब्राहिम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है? जवाब नहीं दे सके। तीसरा मैं आपके सामने शेर पढ़ रहा हूँ और आप इसका दूसरा मिसरा बताएंगे। गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें। जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। सही जवाब है। जनाब चौथा मिसरा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, आप मुझे पहला मिसरा बताएंगे, ठीक है। तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ और नहीं। तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ और नहीं। आप जवाब नहीं दे सके। खिरत के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ और नहीं। और अगला मिसरा मैं पांचवा मिसरा आपके सामने पेश कर रहा हूं, आप मुझे बताएंगे इसका दूसरा मिसरा। मैं पढ़ रहा हूं पहला मिसरा। आज तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है। आ तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सेना अव्वल ताउस और रुबाब आखिर। आज तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सेना अव्वल ताउस और रुबाब आखिर। सही जवाब है। और अगला यानी कि छठा मिसरा, मैं पहला मिसरा पढ़ रहा हूं, आप मुझे दूसरा मिसरा सुनाएंगे। फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। सही जवाब है। और सातवां मिसरा, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं। कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते। कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। और आठवां मिसरा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, आप मुकम्मल करेंगे शेर को। मैं पहला मिसरा पढ़ रहा हूं, आप दूसरा मिसरा बताइएगा। कि उठ के अब बज़्म जहां का और ही अंदाज है। मशरिक़ो मगरिब में तेरे दौर का आगाज़ है। मशरिक़ो मगरिब में तेरे दौर का आगाज़ है। सही जवाब है। उठ के अब बज़्म जहां का और ही अंदाज है, मशरिक़ो मगरिब में तेरे दौर का आगाज़ है। और नवा मिसरा मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सही जवाब है। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। और आखिरी मिसरा आपके सामने मैं पढ़ रहा हूं, मैं दूसरा मिसरा पढ़ रहा हूं, आप पहला मिसरा सुनाएंगे। तेरा मन तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। कभी है
आप जवाब नहीं दे सके। आप मतला पढ़ रहे थे, कभी यह हकीकत मुंतज़र नजर आ लिबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी ज़मीन नयाज में। मगर जो शेर मैंने पूछा उसका पहला मिसरा था कि जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा मन तो है सनमाशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। और मैं यहाँ चाहूँगा सर, ये इस ख़ास तौर पर ये यहाँ पर एक तो मामला ये मुंतज़िर और मुंतज़र के हवाले से काफ़ी ज़्यादा रहा है, कुछ इस पर सर रोशनी डालें। बड़ा खूबसूरत शेर इकबाल का, बहुत खूबसूरत है और बहुत ही मानी खेज़ है। हाँ यानी पहले तो मुंतज़र जी, इसका और मुंतज़िर, इस ज़ेर और ज़बर के फ़र्क से मानी बदल जाता है। क्या बात है। दूसरी बात यह है कि इन दोनों में, मुंतज़र में और मुंतज़िर में, जो मकाम को शो करता है ये मीम। वाह। यानी मुंतज़र वो जिस पर नज़र है, आहा, मिशल जिस पर शोला है, क्या बात है, महशर जहाँ लोग जमा होंगे। वाह। ये जो मीम है ये मकाम को शो करता है। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत गुफ्तगू है। यही नाज़रीन खासा है इस प्रोग्राम का और इस मुकाबले बेतबाजी का, जिसका मकसद सिर्फ यही नहीं है कि शेर सुने जाएं, बल्कि अल्लामा इकबाल से मुताल्लिक़ जितनी मालूमात हम तक पहुंच सकती हैं और जितनी मालूमात पहुंचाई जा सकती हैं उसका एहतमाम किया जाए। प्रोफेसर मिर्ज़ा सलीम बेग साहब क्या खूबसूरत गुफ्तगू इस हवाले से फरमा रहे थे। और अब पहले ही मरहले का आधा मरहला मुकम्मल होता है और आधे मरहले में हम चल रहे हैं टीम इश्क की तरफ। 10 मिसरे इनसे भी मैं इनके सामने पेश करूंगा और ये उनको मुकम्मल करेंगे और देखना ये है कि कितने मिसरों पर सही मिसरे ये बता के शेर मुकम्मल कर पाते हैं। तो सर रेडी हैं, तैयार हैं सर? तो पहला मिसरा जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, तूने ये क्या गजब किया मुझको भी फाश कर दिया। मैं ही तो एक राज था सीना एक यही जवाब है। तूने ये क्या गजब किया मुझको भी फाश कर दिया, मैं ही तो एक राज था सीने कायनात में। वाह वाह वाह। और दूसरा मिसरा आपके तरफ मैं भेज रहा हूं, आप बताइएगा मुझे इसका पहला मिसरा क्या है। मैं दूसरा मिसरा आपको सुना रहा हूं कि मोमिन नहीं जो साहिब लौलाक नहीं है। इश्क के हाफजे में शेर नहीं आ रहा। आलम है फ़कत मोमिन जाबाज की मीरास, मोमिन नहीं जो साहिब लौलाक नहीं है। और तीसरा मिसरा मैं आपकी तरफ भेज रहा हूं, आप बताएंगे इसका किस तरह से शेर मुकम्मल करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं दूसरा मिसरा, आप मुझे बताएंगे पहला मिसरा। ये संगो खिश्त नहीं जो तेरी निगाह में है। यहाँ मशवरे की इजाज़त भी है, आप मशवरा भी कर सकते हैं। आप जवाब नहीं दे सके। वही जहां है तेरा जिसको तू करे पैदा, ये संगो खिश्त नहीं जो तेरी निगाह में है। और अब चल रहे हैं अगले मिसरे की तरफ। आसान मिसरा है, बताइएगा। जिस खेत से दहका को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। क्या बात है। जिस खेत से दहका को मुयस्सर नहीं रोजी। और नज़म के मुझे कुछ शेर याद आ रहे हैं इकबाल के, इसके उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार मिला दो, गरमाओ गुलामों का लहू सोज़े यकीन से, कुंजश के फरोमाया को शाही से लड़ा दो। जिस खेत से दहका को मुयस्सर न हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो। सुल्तानी जमहूर का आता है ज़माना, जो नक्शे कहन तुमको नज़र आए मिटा दो। क्यों खालिक व मखलूक में हाइल रहे पर्दे, पीरान कलीसा को कलीसा से उठा दो। और मैं मिसरा दे रहा हूं आपको, आपका जवाब दुरुस्त है। पांचवा मिसरा, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। सही जवाब है, खुदी न बेच फकीरी गरीबी में नाम पैदा कर।
मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। और अगला मिसरा मैं भेज रहा हूँ आपकी तरफ, आप मुझे दूसरा मिसरा बताएंगे और शेर मुकम्मल करेंगे कि तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। सही जवाब है और टीम बड़ी तैयारी के साथ आई है, टीम इश्क। अगला मिसरा, सातवां मिसरा आपकी तरफ कि काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान के गुम उसमें है आफाक, मोमिन की ये पहचान के गुम इसमें है आफाक। सही जवाब है। और आठवां मिसरा जो मैं आपकी तरफ भेज रहा हूं, आप मुझे बताइएगा इसका जवाब, मिसरा मुकम्मल कीजिएगा। मैं पहला मिसरा पढ़ रहा हूं, आप दूसरा मिसरा पढ़ेंगे और शेर मुकम्मल करेंगे कि हो हल्क़े यारा तो बरेशम की तरह नरम, रज़्म हक़ बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। सही जवाब है, रज़्म हक़ बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। और नवा मिसरा आपकी तरफ आ रहा है, बहुत खूबसूरत शेर है। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तिराब नहीं। सही जवाब है, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तिराब नहीं। और आखिरी मिसरा आपकी तरफ इस पहले मरहले का कि ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून, कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून। और नाज़रीन, पहला मरहला अपने इख्तिताम को पहुंचता है, जिसमें हमने कुल्ली तौर पर 20 मिसरे 10-10 मिसरे दोनों टीमों से पूछे, जिनके पहला मिसरा या दूसरा मिसरा मुकम्मल कर सुना के शेर को मुकम्मल किया गया टीम खुदी और टीम इश्क की तरफ से। और पहले मरहले के इख्तिताम पर नतीजा कुछ यूँ है कि टीम खुदी ने हासिल किए हैं 60 मार्क्स और टीम इश्क ने हासिल किए हैं 80 मार्क्स। और इस तरह पहला मरहला अपने इख्तिताम को पहुंचा, 20 मार्क्स का फ़र्क है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो बहुत ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए आप लोग आपस में एक दूसरे की हौसला अफजाई के लिए। सर, पहले मरहले के इख्तिताम पर आपकी अगर राय इस मरहले को देखते हुए कि क्या आप देख रहे हैं और किस चीज़ का की कमी महसूस हो रही? जो आपने इंतखाब किए हैं अशार, वो तो ज़ाहिर है कि सरासर आपके अपनी तनकीदी सलाहियतों के आईनादार हैं। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये अशार दोबारा से सुनकर काफ़ी अरसे के बाद ये जहन से, चूँकि हाफ़ज़े से महव हो जाती हैं चीज़ें, तो दोबारा से जब ये अशार और ये मिसरे सुने हैं तो आप यकीन कीजिए कि वो जैसे रगों में शरारे नहीं छूटने लगते हैं। वाह 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 वाह। सच बात यही है कि अगर ये कहा जाए कि इकबाल ने मुस्लिम उम्मा या इस्लामिया ने हिंद के तने मुर्दा में नई रूह फूंकी थी, वाह 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 वाह, तो वो कोई महज बात नहीं है। क्या बात है, वाह वाह वाह। उसके पीछे उनके जज्बे की सदाकत काम करती है, उसके बगैर ये मुआवजा मुमकिन नहीं है। दूसरी बात यह है कि अपने विजन में तशकीक से जितना दूर एक इंसानी जहन जा सकता है वो अल्लामा इकबाल का जहन था। क्या बात। और जाहिर है कि तशकीक से इतनी दूर जाएंगे आप, उतना ही तयक्कुन के करीब। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये इकबाल की एक बहुत बड़ी खूबी है कि इस खूबी को मैं नहीं समझता कि कोई दूसरा शायर कभी पहुंचेगा। क्या बात है। गो के मुस्तकबिल में अच्छे अच्छे लोग आएंगे जी, लेकिन जिन नामसाइद हालात में मगरिब से तालीम लेकर मशरिक़ की तालीम के बराबर रख करके और उसमें से नताइज का इस्तखराज करके और अपनी कौम में एक वलवला पैदा करने के लिए उसको इस्तेमाल करना, ये इकबाल का कलाम की जो है एक मौजज़ाती सिफत है। क्या बात। तो इसमें शक नहीं। आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ और ख़ास तौर से ये अशार आपने जो चुने हैं, हर शेर एक ऐसा शेर है कि जिसको कि आप ये नहीं कह सकते कि ये महज रदीफ़ काफ़िया निभाने के लिए कोई शेर कह दिया है या कोई उस्तादी दिखाने के लिए कोई शेर कह दिया है। जितने अशार आपने खुद अभी उनकी क़िरात फरमाई है तो आप खुद महसूस करेंगे कि ये टॉनिक है। और मैं समझता हूँ इस टॉनिक की जितनी ज़्यादा ज़रूरत आज के ज़माने में है, क्योंकि इस वक्त हमें मगरिब की तहज़ीब यलगार का जिस शिद्दत के साथ मुकाबला करना है,
वो इकबाल के ज़माने में इतनी नहीं थी। इकबाल के ज़माने में चंद मराहत याफ्ता ख़ानदानों की औलादें थी जो यूरोप से जा कर के वापस आई थी। इसके सिवा तो कोई आम हिंदुस्तानी को तो दिल्ली से दक्कन जाना नसीब भी नहीं था। तो उस ज़माने में इतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी कि आज हमें तहज़ीबी सतह पर अपनी बका की जंग लड़नी पड़ रही है अपने ही घर में। क्या बात है। ये नहीं कि हमें अपनी बका की जंग यूरोप में जाके लड़नी है, हमें अपनी बका की जंग अपने घर में, क्योंकि तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी। मतलब बारी ताला की बात तो अलग है, वो कादिर मुतलक हैं, लेकिन किसी इंसान के बस की ताकत नहीं है, किसी फ़र्द वाहिद की, वो कितना ही बड़ा अपनी ज़ात में इदारा हो, कि तरक्की की रफ्तार को या वक्त को आगे जाने से रोक ले, ये मुमकिन नहीं है। जूँ जूँ ये वक्त आगे जा रहा है, टेक्नोलॉजी पहले हमारे शहरों में आई, ट्रेन की सूरत में, हवाई जहाज़ की सूरत में, डाक की सूरत में, और उसके बाद फिर हमारे घरों में आ गई टेलीविज़न की सूरत में, टेलीफोन की सूरत में, और फिर हमारी जेबों में आ गई इस माइक्रोचिप्स की बदौलत और इस सेलुलर फ़ोन की वजह से। बजाय इसके कि हम इससे हम आहंग होते, अगर आज इकबाल हयात होते, ये हमारी बदनसीबी है कि हमारी कौम ने दूसरा इकबाल पैदा नहीं किया। अगर आज इकबाल या इकबाल के एजेंडे पे चलने वाला कोई शायर हमारे दरमियान होता, तो वो हमें इससे हम आहंगी का एक दर्स देता, और उसी दर्स में हमारी बका का राज भी पिन्हा होता, और हमारी अपनी तहजीबी रिवायत की हयात नो की नवीद भी हमें उसी से मिली। इकबाल ने अपने बारे में एक बात कही है, और मैं तो मतलब दिलो जान से उस बात को तस्लीम करता हूँ। फरमाया, मरा बीनी कि दर हिंदुस्तान दीगर नमी बीनी, मुझे देखो कि हिंदुस्तान में दूसरा मुझ जैसा नहीं मिलेगा, दूसरी मुझ जैसी मिसाल नहीं मिलेगी। मरा बीनी कि दर हिंदुस्तान दीगर नमी बीनी, ब्राह्मण ज़ादाए राज आशनाए रोम और तबरेज़ अस्त। मशरिक़ और मगरिब, तबरेज़ रोम और यानी रोम, और मशरिक़ और मगरिब दोनों के राजों से आशना। इकबाल ने अपने आप को कहीं शायर नहीं कहा, मीर ने अपने आप को कहीं शायर नहीं कहा, बल्कि मीर साहब ने तो शायर होने की नफ़ी फरमाई है। इकबाल ने भी बारहा नफ़ी की है। एक शेर तो मुझे याद भी आ गया, मेरी नवाए परेशान को शायरी न समझ, वाह, कि मैं हूँ महरम राज़े दरून में खान। क्या बात। यानी इसमें बड़ी हिकमतें हैं, हर मिसरे में, जो आपने भी पढ़े हैं या और जो आप लोगों के हाफ़ज़े में हैं या मेरे हाफ़ज़े में हैं, मुताले में रहे हैं, हर मिसरे में ज़िंदगी की कोई ना कोई अदा पोशीदा है, कोई ना कोई हिकमत उसमें मौजूद है। इसमें भी उनकी हिकमत ये थी कि अगर इसको आप शायरी समझेंगे तो वक्ती तौर पर वाह वाह और दादो तहसीन के चंद अल्फाज कह करके अब अपनी अखलाकी जिम्मेदारी से बरी ज़िम्मा हो जाएगी। तो मैं शायर हूँ ही नहीं, मैं क्या हूँ? महरम राज़े दरून मैं खाना, मैं मैखाने के अंदर के राजों का वाकिफ, इसलिए मुझे सीरियस लो, आई एम नोटेबल। वाह 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 वाह। लेकिन मसला क्या हुआ है कि इकबाल के कलाम को समझने के लिए एक तो हमें मशरिक़ी फ़लसफ़ा और मशरिक़ी अक़दार से आगाही ज़रूरी है, उसके बाद हमें मग़रिब को जानना ज़रूरी है। तीसरी बात यह है कि इकबाल को जो ज़माना मिला उस वक्त बड़ी बड़ी तहरीकें अपने उरूज पे जा चुकी थी, इंसानी जहन अपनी महराज की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ गामज़न था। मतलब यूँ समझिए कि रूस का प्रोलेटारी इनकलाब आ चुका था, वर्ल्ड वार हो चुकी थी जिसने कि दुनिया को तब्दील किया, और रूसो, कार्ल मार्क्स और फ्राइड ये यूरोप को मुतासिर कर रहे थे। ऐसे में अगर कोई आदमी फ़िक्री सतह पर हमारी रहनुमाई की सलाहियत रखता था तो वो इकबाल है। लेकिन आज इकबाल नहीं है,
लेकिन कलाम इकबाल हमारे पास मौजूद है और हम कलाम इकबाल से सही तौर पर फ़ायदा इसलिए नहीं उठा पा रहे हैं कि हम अपनी तहज़ीब और मगरबी तहज़ीब इन दोनों के दरमियान एक तशकीक का शिकार हो। क्या बात है। आज का ज़माना, अगर कोई तारीख़दान हमारे ज़माने को किसी लफ्ज़ के हवाले से जानेगा तो वो हमारे खालीपन को हमारा उन्वान बना देगा। ये किसी कौम के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात से में तो अच्छी बात भी आ जाती है, ये किसी कौम के लिए बहुत ख़राब बात है। जॉन, और इसका इजहार सिर्फ इकबाल ने नहीं किया, जॉन एलिया ने भी फरमाया कि हमने तारीख़ के दस्तरखानों पर जो है सिर्फ भीड़ की। वो जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया वो मैं जानबूझ के इस्तेमाल नहीं कर रहा। इसी तरह से दीगर शोरा के यहाँ भी ये हमारा खालीपन है कि हमने बजाय इसके कि वो जो उलूम का सरचश्मा हमारे मशरिक़ से फूटा था, जिससे हयात नौ पाई और नई मंजिलों का सुराग लगाया यूरोप ने, हमने उसको दरफुर एतना नहीं समझा। क्या बात। गुमादी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमान ने हमको दे मारा। तो ये किसी और के लिए नहीं है। गो के उस वक्त मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, लेकिन यह है कि उस वक्त भी इसका मुखातब जो है इस्लामियान हिंद थे, हमारे बुजुर्ग थे और हमारे आने वाली नस्लें भी हैं और उसमें हम भी शामिल हैं। क्या बात। आज भी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है कि अगर आज भी हम अपनी उस कजी को जो हमारी फ़िक्र में आ गई है और उस मरूबियत को जो हमारे जहनों पर मुसल्लत कर दी गई है मसनूई तौर पर, वो आज मसनूई है, हम उसको एक ज़रा सी जुम्बिश से झटक सकते हैं। लेकिन उसके लिए यह है कि उसके रिप्लेसमेंट में हमारे पास अपनी तहज़ीब और हमारे अपने जो मयारात हैं और हमारी अपनी जो तहज़ीब है, कल्चर है, हमारी अपना जो तालीम का निज़ाम है, वो सब हमारी नज़र में कोई वक़्त पाए और हम उसको अपनाएं और उसको राइज करें। क्या बात। दुनिया में हर कौम साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे नहीं है। दुनिया में हर कौम यकसा फौजी बरतरी भी नहीं रखती। और अब जबकि ये 6th और 5th जनरेशन वॉर का ज़माना है, तो इसमें फ़ौजी बरतरी खुद बेमानी होकर रह गई। इस वक्त लड़ाई इकोनॉमिक्स के मैदान में है। इस वक्त लड़ाई जीडीपी और जीएनपी की लड़ाई है। इस वक्त जो है वो इलाका हासिल करने की किसी को ज़रूरत नहीं है, और ना कोई कौम अपनी तहज़ीब और अपना कल्चर किसी दूसरी कौम पे मुसल्लत करके खुश होती है, क्योंकि कल्चर किसी पे मुसल्लत किया नहीं जा सकता। ये ज़मीन से पैदा होने वाली चीज़ है, इसको पैराशूट के ज़रिए से कहीं राइज नहीं किया जा सकता। सही। ये सारी दुनिया इस बात को जानती है, लेकिन यह है कि जितना जहन से काम लेना हमें इस वक्त चाहिए, अफसोस की बात यह है कि वो कहीं नज़र नहीं आता। ये एक अफसोस की बात है जो हर गुफ्तगू के आखिर में की जाती है। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन इकराम, पहले मरहले के अख्ताम पर क्या खूबसूरत बात कि तशकीक से दूरी आपको तयक्कुन के नज़दीक कर देती है। क्या खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे मिर्ज़ा सलीम बेग साहब। और पहले मरहले के अख्ताम पर आपने, क्योंकि ये मरहला ख़ास कर अल्लामा इकबाल की शायरी से मुताल्लिक़ था, पहले मरहले में अल्लामा इकबाल के अशार के पहले मिसरे या दूसरे मिसरे बूझे गए, पूछे गए और फिर वो बूझे भी गए। और दूसरे मरहले का आगाज़ करते हैं। दूसरा मरहला बाकायदा रिवायती मरहला है, जहाँ पहला शेर हम प्रोफेसर मिर्ज़ा सलीम बेग साहब से लेंगे और जिस हर्फ पर वो शेर ख़त्म होगा उस हर्फ से यहाँ से एक शेर आएगा, फिर जिस हर्फ पर उस शेर का अख्ताम होगा वो हर्फ मैं ऐलान करूँगा उसका, और दूसरी टीम यहाँ पर आप एक दूसरे से मशवरा भी कर सकते हैं और मशवरे के बाद एक शेर को सही दे सकते हैं। सहते शेर के लिहाज से मार्क्स मिलेंगे, शेर सही सुनाया है तो मार्क्स पूरे मिलेंगे, और अगर उसमें कोई गलती होगी जिसका इजहार और इसका फ़ैसला प्रोफेसर मिर्ज़ा सलीम बेग साहब फरमाएंगे, उस पर मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि 5 मार्क्स में भी किए जा सकते हैं। तो सर दूसरे मरहले का आगाज़ करते हैं। कोई खूबसूरत सा शेर आप सुनाएं ना।
चलें, अभी आपने बात की इकबाल के अपने बारे में, फारसी का खूबसूरत शेर सुनाया और मुझे भी इकबाल का एक शेर याद आ गया। इसमें इकबाल अपने बारे में कहते हैं कि इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। अलिफ। इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, इसमें कुछ तमस्खुर नहीं वल्लाह नहीं है। इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, कुछ इसमें तमस्खुर नहीं वल्लाह नहीं है। शेर सही है लेकिन इसमें गलती है, तो 5 मार्क्स या नहीं पूरा दुरुस्त मान लें। चलें जी, पूरा दुरुस्त माना जा रहा है। और ज़रूरी नहीं कि अल्लामा इकबाल के शेर सुनाए जाए, इसमें आप लोग तो खुद भी शायर हैं, आप अपने शेर भी सुना सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि जो मशहूर शेर है, मशहूर ज़माना शेर है, उन अशार को शामिल रखा जाएगा। नहीं है कुछ इसमें तमस्खुर नहीं वल्लाह नहीं है, ये याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। मजीद छीन ले। सर अब जो सूरत हाल है उसके बाद तो ये बाकायदा दुआ है। सही। पहले तो मैंने शेर की सूरत में सुनाया, याद नहीं आ रहा तो छीना ही हुआ। आप कह रहे हैं मजीद छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। नाज़रीन, ये खूबसूरत गुफ्तगू भी इसका हिस्सा रहेगी। हाफजा मेरा। अलिफ। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिर्रे आदम है ज़मीर कुन फ़ुका है ज़िंदगी। सिर्रे आदम है ज़मीर कुन फ़ुका है ज़िंदगी। फ़िका है ज़िंदगी। ज़िंदगी ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो ना बादा खार होता। वाह, जो ना बादा खार होता। अलिफ। ए हकीकत मुंतज़र। पहले आप पढ़ लें पूरा, क्योंकि ये शेर गलत हो गया, आपका मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आप शेर सुना दीजिए जी। अब ये एक तो आपकी गलती हो गई, क्या ये खत्म हुआ था अलिफ पर, तो अब 1 मार्क्स इनको यहाँ नहीं मिलेगा इस वाले शेर का। ये अलिफ आपके पास दोबारा आता है सर, क्योंकि हम इसको थोड़ी देर तक जारी रखेंगे मुकाबले को। अलिफ से अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। जब आज लोग शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात ही पढ़ते हैं, लेकिन शेर शायद के उतर जाए, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात ते। ताल्लुक जिस्म जान का क्या हुआ है, मेरे अंदर कोई कुछ बोलता है। ताल्लुक जिस्म जान का क्या हुआ है, मेरे अंदर कोई कुछ बोलता है। ये किसी दिन पूछ लो। ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार। वाह, इंतजार होता। अलिफ। वाह। आगाह अपनी मौत से गलत हो। ये दूसरा शेर अलिफ, क्योंकि हमने कहा था आप अलिफ ममदूदा से शेर नहीं सुनाएंगे, बल्कि आप अलिफ मखसूदा से सुनाएंगे। जनाब अलिफ। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। अब्बास ताबिश का शेर के एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। ये अच्छा, यहाँ पर इन्होंने शेर, वो हमने अलिफ मुंदो के बजाय मकसूरा जलेगी, ये माना जाएगा। अच्छा, नात का शेर सुना सकते? जी बिल्कुल बिल्कुल, शेर तो सच है। यही वो इम्तियाज़ व इफ्तिखार आदमियत है, यही वो इम्तियाज़ आदमियत, इम्तियाज़ व इफ्तिखार आदमियत है। अपना आहद में और अहमद में जो है सिर नेहा गोया। कोई और शेर सुनाते हैं। आहद में और अहमद में जो है सिर नेहा, आहद में और अहमद में जो है सिर नेहा गोया। वाह 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 वाह, गोया। अलिफ। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर रे। रही उम्र भर तमन्ना कोई हमसे प्यार करता, कभी कह के खुद ना आता कभी इंतजार करता। वाह 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 वाह, कभी कह के खुद ना आता कभी इंतजार करता। अलिफ।
अश्क आँखों में गर नहीं आते, दीद को दीदवर नहीं आते। दीदवर नहीं आते, ये यहां पर जवाब नहीं दे पाए। अच्छा, हम यहां से बात को आगे बढ़ाएंगे। यही है ना, तुम्हें हमसे बिछड़ जाने की जल्दी है, कभी मिलना तुम्हारे मसले का हल निकालेंगे। ये और बात है कि बुरा मानता नहीं, ये और बात है कि बुरा मानता नहीं, क्या मैं तेरी निगाह को पहचानता नहीं, क्या मैं तेरी निगाह को पहचानता नहीं। नून। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। अलिफ। अपने लबों को दुश्मने इजहार मत बना, सच्चे हैं जो उन्हें तू गुनाहगार मत बना। वाह, सच्चे हैं जो उन्हें तू गुनाहगार मत बना। अलिफ। अलिफ। ए खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी वक्त अजब आके पड़ा है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना, और डूब के जाना है। ये मुकाबला सख्त से सख्त होता चला जा रहा है। ये मसाइल तसव्वुफ वो तो हो गया, ये हो गया। यारब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, रूह को तड़पा दे। अतर शाह खान जेदी ने इसकी बहुत खूबसूरत एक तस्वीर उन्होंने कहा था कि वो यारब दिल जेदी में एक जिंदा तमन्ना है, तू ख्वाब के प्यासे को ताबीर का दरिया दे, इस बार मकां बदलूं तो ऐसी पड़ोसन हो, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। ये कैसा दस्तूर जुबा बंदी है तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबा मेरी। ये यहाँ से तो मदद आ गई। ये जो हाँ बिल्कुल गलत पढ़ा है। कैसा दस्तूर जुबा बंदी है, ये दस्तूर ज़बाबंदी है। कैसा ये जो हम बोलते नहीं है ना, ये असल में उसे सुनाते हैं। हाँ, नून। ये इनको मार्क्स नहीं मिलेंगे इसके। हाँ, नून। नशेमन अपना ऊंचा मत बना मीनारे मस्जिद से, खुदा से डर जहन्नम के नसामा कर। वाह, नसामा कर रे। रहता हूँ गर्क उनके तसव्वुर में रोजो शब, मस्ती का पड़ गया है कुछ ऐसा मजा मुझे। मजा मुझे ये। और मैं कहूँगा कि शेर जरा लुत्फ लेके पढ़ा जाए, जिसमें जल्दी ना हो। शेर दी मुझे ये। कुछ गजलों के शेर भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं जो कि गाई गई हो। जवाब आज ही देना। तो ये से शेर सर इकबाल का शेर, ये कायनात तभी ना तमाम है शायद, क्या आ रही है दमादम सदाए कुन फयकुन। नून। नहीं हो सकता है सरकार, नहीं हो सकता आपके प्यार से इनकार, आपके प्यार से इनकार नहीं हो सकता। अलिफ। वक्त पूरा हुआ।
शेर मुझे याद आ रहा है तो मैं सुना देता हूँ कि इधर चिलमन से ये झांकें, उधर चिलमन से वो झांकें, जला दो ऐसी चिलमन को, न ये झांकें न वो झांकें, झांकें नून। नून नहीं है खेल ए दाग, यारों से कह दो कि आती है उर्दू जुबा आते 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 आते। ये से शेर सोच के रखें। अपना ही कोई शेर सुना। हाँ आप ध्यान में नहीं आ रहा। यारा वो न समझे न समझेंगे मेरी बात, दे और जो मुझको जुबान। और चलें, सर ने शेर सुनाया है तो रे आप जीत रहे हैं, मार्क्स आपको मिले जा रहे हैं, मुकाबला जारी है। ताकत गुफ्तार वाला क्या है वो गालिब का? रही ना ताकत गुफ्तार। और अगर वो भी तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरज़ू क्या है? नाज़रीन किराम, यहाँ पर ये नहीं, अच्छा आप सुना के क्या है? हाँ, मैं तो जो उनसे नहीं सुनाया जा रहा वो इधर आना चाहिए ना। अच्छा हाँ चले, हाँ रे, हाँ ये सही, ऐसे कर लेते हैं। हाँ ठीक है रे, यूं भी कर लो, ऐसा भी। अच्छा आपको कभी उम्मीद हो गई है कि वरना कुछ नहीं है। तो जनाब रे से चूंकि टीम होती है यकीन है कामिल, रे से शेर चूंकि टीम खुद ही नहीं सुना सकी, रे से सर देखिए अब तो हो गया मामला। अब यहाँ से शेर सुनाए देंगे। रे रात भी नींद भी कहानी भी, रात भी नींद भी कहानी भी, हाय क्या चीज है जवानी भी, वाह भी जवानी भी। ये राह तलब में कौन ये किसी का ये हाँ नहीं ये पे कहानी आ चुकी। कहानी भी आपने, जवानी भी, ये याहे तलब करके पढ़ लो। अब जाहिर है बस अब हम आपकी तरफ आते हैं। ये थी हमारी किस्मत के विसाल। ये तो हो गया, ये तो विसाले यार तो हो चुका। ये मसाइल ये भी हो गया, तसव्वुर भी सारे मसाइल बयान हो गए। यूं जो सर नहीं आप लोग मुस्तक़बिल। हाँ यूं ही गर रोता रहा गालिब तो है अहले जहां, देखना इन बस्तियों को तुम के वीरा हो गई। हाँ वाह, वीरा हो गई नून। न गवाओ नावे के नीम कश, दिल रेजा रेजा गंवा दिया, जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया। वाह फैसा वालिफ। अगर ये शेर नहीं पढ़ सके तो मैं पढ़ूंगा। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। ये टीप का मिसरा था। मैं शेर सुनाता हूँ आपको, आपको याद होगा वो शेर। इसका लहजा मिठास तो देखो, यार उर्दू से दुश्मनी के। तो हम जा ही नहीं रहे ना यार। हाँ आपने जाए आप, और किस दिन जाओगे? ये यूनुस अजीम साहब का ही शेर है। बस ये देखिए, मुकाबला यहाँ पर सिर्फ अशार के याद होने का नहीं है, बल्कि एक सिचुएशन में, एक कैफियत में चीज़ों के याद आ जाने का है। और यही इस
मुकाबले की खूबसूरती है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये शोरा हजरात हैं, इनके लिए तो मिसरा दिया जाए और ये शेर कह लेते हैं, और रदीफ बता दी जाए और काफ़ी बता दी जाए तो ये शेर कह लेते हैं। तो यहाँ जो मुकाबला चल रहा है, तो कैसी ये सर, अब आप सुना दें कोई ये से शेर। यूं है कि ताक़ुब में है आसाइश दुनिया, हाँ हाँ, यूं है कि मोहब्बत से मुकर जाएंगे एक दिन। हाय हाय हाय, मुकर जाएंगे एक दिन। नून, नसीमा नून जो है ना, नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। और नून, नून निगाहे यार जिसे आशनाए राज करे, वो अपनी खूबी ये किस्मत पर क्यों ना नाज करे। वाह, ये मेरा ख्याल है ये आखिरी ये ऐसी जान नहीं छूट रही है। और नाजरीन, यहाँ इस मरहले का वक्त मुकम्मल होता है, और ये से शेर में जॉन एलिया का एक शेर याद आ रहा है, तो मैं सुना देता हूँ कि यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। और नाज़रीन किराम, दूसरा मरहला अपने अख्तिताम को पहुँचता है, और इस मरहले के अख्तिताम पर क्या स्कोर बोर्ड की पोजीशन है ये मैं आपको बता रहा हूँ एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। अदब ज़िंदगी की एक बामानी सरगर्मी है। ज़िंदगी में रंग है, जज्बों की अक्कासी है, शऊर व आगही है। फन्नी, फिक्री और जमालियाती जहतें क्या होती हैं? जब हम एक शेर पढ़ते हैं तो हम वो शेर नहीं पढ़ते, हम पूरी ज़िंदगी पढ़ते हैं। क्या हमारे साथ इस प्रोग्राम में शारे होंगे प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अतीक अहमद जिलानी। जब आप इस प्रोग्राम को देखेंगे ये सैयारा रहने के काबिल ना रहेगा। मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी की मानवीयत ख़त्म हो जाएगी। उर्दू अदब से शेर और नस्र, कम वक्त में ज़्यादा शऊर हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हम मुताला अदब को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और वो तमाम शायरी, वो तमाम नसर पारे जो आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आप जब मीर को सुनेंगे, जब आप हमारी ज़ुबान से गालिब और इकबाल को सुनेंगे, आपकी ज़िंदगी में बालिदगी पैदा होगी। अगर अदब से आपका कम या ज़्यादा ताल्लुक़ है, आपकी समातों को अपने जहन में रखते हुए, आपके ज़ौक़ को अपनी नज़र में रखते हुए, तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है शरह अदब। नाज़रीन किराम, दूसरे मरहले के अख्तिताम पर वक्फे के बाद में हाजिर खिदमत हूँ, और स्कोर बोर्ड की पोजीशन कुछ इस तरह से है कि इस मरहले में 200 मार्क्स का ये पूरा मरहला था, जिसमें से टीम खुदी ने हासिल किए हैं 150 मार्क्स और टीम इश्क ने हासिल किए हैं 130 मार्क्स। तो 130 मार्क्स हासिल किए हैं टीम इश्क ने और 150 मार्क्स हासिल किए हैं टीम खुदी ने। और अब बढ़ रहे हैं तीसरे मरहले की तरफ, और तीसरे मरहले में ये जो मरहला है ये बज़र राउंड है। आप अपने बज़र चेक कर लीजिए, आप भी चेक कर लीजिए बज़र राउंड। बज़र राउंड में होगा ये, मैं पहले बता चुका हूँ लेकिन फिर दोहरा देता हूँ कि गलत बज़र यानी कि सवाल के शुरू होने से पहले अगर आपने बज़र बजा दिया तो -5 है, अगर सही जवाब नहीं दे पाए तो 0 मार्क्स है, सही जवाब देते हैं तो आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। अच्छा, मामला इस मरहले में यह है कि अल्लामा इकबाल ने जो अपनी शायरी में इस्तिलाहात इस्तेमाल की हैं, उन इस्तिलाहात को मैं सिर्फ अल्फाज की सूरत में मैं ऐलान करूँगा, उनको बताऊँगा, और आपने उन इस्तिलाहात पर मुश्तमिल शेर सुनाना है। ठीक है, तैयार हैं दोनों टीमें? सर आप तैयार हैं? तो पहली इस्तिलाह, खुर्शीद। शेर सुनाइए।
जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। सही जवाब है। जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। और यहाँ इसमें इस प्रलय में मैं कुल्ली तौर पर 10 इस्तिलाहात आपके सामने रखूंगा। पहली इस्तिलाह आप सुन चुके खुर्शीद, और दूसरी इस्तिलाह बहुत मशहूर इस्तिलाह, इकबाल की पहचान इस्तिलाह शाहीन। टीम खुदी ने पहले बजर दबाया। तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टान। सही जवाब है, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, लेकिन नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, शाही कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता। पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरा उस्ताद। और सर एक मुकर्रिर ने इसको पुरदम के बजाय पुरदुम है अगर तू तो नहीं खतरा उस्ताद। तीसरी इस्तिलाह, यहाँ पर दोनों जवाब सही दिए टीम खुदी ने। और तीसरी इस्तिलाह नमाज। कभी सरबा सज जो मैं सरबा सजदा हुआ कभी, तो जमी से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। सही, तेरा मन तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। और शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। सही जवाब है। देर के बाद देर आयत दुरुस्त आयत। और तीसरी इस्तिलाह थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन सर फिर भी तीसरी इस्तिलाह है, चौथी इस्तिलाह माफ कीजिएगा, अजम। दोनों टीमें यहां जवाब नहीं दे सकी। जरा सी बात थी अंदेशा ये अजम ने इसे बढ़ा दिया है फकत ज़ेब दास्तां के लिए। और नाजरीन अगली यानी कि पांचवी इस्तिलाह, बहुत मशहूर इस्तिलाह, इकबाल की पहचान इस्तिलाह, खुदी। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा। बता तेरी रज़ा क्या है। सही जवाब है। और खुदी से इस तिलिस्म रंगोबू को तोड़ सकते हैं, यही तौहीद थी जिसको न तू समझा न मैं समझा। और एक और मारूफ इकबाल की इस्तिलाह, मैं इस्तिलाह कहूँगा, आप बजर दबाएंगे और शेर बताएंगे। इस्तिलाह है करगस। टीम इश्क। इतनी देर को शेर कहने में नहीं लगा होगा। दोनों ने साथ में नहीं दबाया। है दोनों की परवाज इसी एक जहां में, शाही का जहां और है करगस का जहां और। दोनों की है, अल्फाज व माना में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और है मुजाहिद की अज़ा और। परवाज है दोनों की इसी एक फजा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और। लेकिन जवाब यहाँ पर सही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ मुझे मुकाबला है वो इस्तिलाह को बूझ के शेर बताने का है। और अगली सातवीं इस्तिलाह मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आप जवाब देंगे खिरद। टाई। अब इसमें दोनों एक एक सुना दें शेर, दोनों टीमें एक एक शेर सुनाएंगी। आप भी खिरद से सुनाएंगी शेर और आप भी खिरद से सुनाएंगे। टीम खुदी खिरद से शेर। अच्छा खाली बेल बजा रहे थे। वो चेक कर रही थी बल्ब फ्यूज तो नहीं हो गया। हाँ जी आपके पास
खैरत के पास कुछ है ही नहीं। 3 शेर जमा हो चुके हैं मेरे पास। दोनों टीमों के -5 होने चाहिए क्योंकि इन्होंने बदर दबा दिया। नहीं माइनस अच्छा सूरत में है कि आप जल्दी दबा दे। अच्छा दोनों को 0-0 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन मैं 3 चुके एक शेर का हवाला दिया सर सलीम साहब ने कि खैरत के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ और नहीं, और खैरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, और खैरत हुई है ज़मानो मका की जुन्नारी, ज़मीन है न मकान ला इलाहा इल्लल्लाह। और 8वीं इस्तिलाह अल्लामा इकबाल की तैयार है। इसका जवाब तो बस समझ लीजिए फौरन आ जाना चाहिए, आसान से इस्तिलाह है, इश्क। अच्छा बेल बेखतर बजाते सर ने बेल बजाते हम नहीं सुना सकते। नहीं, सर ने हवाला भी दे दिया। वो फिर भी नहीं सुना, बेफिक्र ये बाजू मेरे आजमाए खंजर उठेगा जहां पर मेरी तरफ छोड़ दो, मैं सुना देती हूँ। जवाब नहीं दे पाई इश्क की टीम, और सर ने हवाला भी दिया था कि 2 शेर मैं बता देता हूँ। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी, और इकबाल का मशहूर शेर कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सज़ा चाहता हूँ। और अब जो मैं इस्तिलाह इकबाल की पेश कर रहा हूँ, इस पर अल्लामा इकबाल ने बहुत अशार कहे हैं, और देखना ये कि आप इसको बूझ पाते हैं या नहीं। नवी इस्तिलाह है मुल्ला। नवी पंजाबी ज़बान में नई को कहते हैं। अच्छा भगवान सुनिए अभी आपने शेर पढ़ा था, उसका मैंने जो कथा मुकम्मल किया था। एक दफा पढ़ने के बाद दोबारा नहीं पढ़ते। पाँच सेकंड भी तो आज नहीं हो रहे ना। सर सही कह रहे, आप जवाब नहीं दे सके, और मैं शेर पेश किया देता हूँ कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त, नादा ये समझता है कि इस्लाम है आज़ाद। क्या बात है। और नाज़रीन यहाँ पर अब मैं आखिरी इस्तिलाह इकबाल की पेश कर रहा हूँ। मुल्ला की अज़ा और है मस्जिद। वो तो अल्फाज माना में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और है, मुजाहिद की अज़ा और, परवाज़ है, दोनों की सी एक सज़ा में, करगस का जहाँ और है, शाही का जहाँ, करगस का जहाँ और। हाँ ये भी पढ़ा भी गया था। आखिरी इस्तिलाह, मशहूर इस्तिलाह इकबाल की, मोमिन इश्क। घंटी बजाने में तो खर्चा है। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। वाह वाह वाह। और ये बात किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। नाज़रीन यहाँ पर ये तीसरा मरहला अपने इख्तिताम को पहुँचता है, और तीसरे मरहले के इख्तिताम पर जो नताइज की सूरत हाल इस मरहले के नतीजा है, वो मैं बताऊँगा आपको इस मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। या सालिक अजीज़ी कहते हैं कि मुतमईन हो गए तुम मेरे लबों को सीकर, ये न सोचा मेरी आंखों में भी गोयाई है। या जाज़िम मुख्तार कहते हैं कि बना के रास्ता दिल की गली में तुम आए, कोई ना आया मेरी ज़िंदगी में तुम आए। या अकबर मासूम कहते हैं कि बाहर आते हैं आंसू अंदर से, जाने अंदर कहाँ से आते हैं। और अनवर बरेलवी कहते हैं
कि जो अपना जज्बा मिसाले फरहाद मानते हो तो आजमा लो, पहाड़ ये है, कुदाल ये है। और इफ्तिखार अंजुम कहते हैं कि मैं फासले दश्तो चमन तुमको बताऊं, बस जुम्बिश यक्काम इधर से है उधर तक। या अतीक जिलानी कहते हैं कि मेरे अहबाब सलामत रहें दायम, लेकिन साफ कहता हूँ कि दो चार से खौफ आता है। या सईद दोषी कहते हैं कि क्यों करता है कम ज़र्फ़ों से तू तकरार समंदर, जैसे गुजरे खामोशी से वक्त गुजार समंदर, ऐसे देखा करता था मैं उसकी झील सी आंखें, जैसे कोई देख रहा हो पहली बार समंदर। और हमारे मुर्शिद जॉन एलिया फरमाते हैं कि जब भी आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। और शुजात तालिब कहते हैं कि कोई रोटी लिए उनके घर आएगा, भूखे बच्चे इसी आस पर सो गए। शौकत नवीद कहते हैं कि नस्ल दर नस्ल मिला जिनको क़ुव्वत का सबक, घर में दीवार उठाते हुए मर जाते हैं। तुमने आंगन के हरे पेड़ को ईंधन समझा, हम परिंदों को उड़ाते हुए मर जाते हैं। और फारूक मुगल कहते हैं पेड़ तो कट भी गया फिर भी नहीं जाते हैं, इन परिंदों को भी आता नहीं हिजरत करना। और रेहान बनारसी कहते हैं कि हमने जब एतमाद से दीपक जला दिया, बस्ती में एहतियात से आने लगी हवा। और साजिद सुमरो कहते हैं कि तेरी शीशा गरी की दाद दे दूं, मेरे हाथों में पत्थर आ गया है। ये और इस जैसे कई अशार और शायर, यानी इंतखाब शायरी पर मुश्तमिल मेरा प्रोग्राम जिसका नाम है वक़ार सुखन। मैं मुंतज़िर रहूँगा आपकी बाज़ोक़ समातों का, न सिर्फ आपकी बाज़ोक़ समातों का बल्कि आपके पसंदीदा अशार का भी। आप मुझसे अपने पसंदीदा अशार भी शेयर कर सकते हैं मेरे इस प्रोग्राम में। इसका नाम है वक़ार सुखन। और वक़ार सुखन आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे हर जुमेरात की शब 10:30 बजे से 12 बजे तक। देखते रहिए सिर्फ जेम्स टीवी पर। और नाज़रीन किराम, वक्फे के बाद हाजिर खिदमत है। और इस मरहले में भी दोनों टीमों ने बिल्कुल बैलेंस को बरकरार रखा है और दोनों टीमों के ने मार्क्स हासिल किए हैं 30 मार्क्स हासिल किए हैं टीम खुदी ने, और 30 ही मार्क्स हासिल किए हैं टीम इश्क ने। और नाजरीन तीनों मराहिल अपने अख्ताम को पहुंच चुके और 3 मरहलों के बाद जो सूरत हाल है वो बहुत यानी कि गैर मुतवक्किल सूरत हाल है सर, कि दोनों टीमें 240 मार्क्स पॉइंट्स लेके टाई हो गया है यहाँ पर। और यहाँ जो सूरत हाल है उसको हल करने के लिए हमने अपने मुबस्सिर, हमारे मेहमान उस्ताद जनाब प्रोफेसर मिर्ज़ा सलीम बेग साहब मौजूद हैं। और मशवरा ये है कि सर अब आप अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ 3 सवालात करेंगे और ये बज़र राउंड होगा। जो पहले बज़र बजाएगा वो पहले जवाब देने का हक़ रखता है और सही जवाब देने की सूरत में 10 पॉइंट्स उसको दिए जाएंगे और गलत जवाब की सूरत में -5 हो जाएंगे। 3 सवाल अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी से मुताल्लिक़, जो कि शेर भी हो सकते हैं, उनकी किसी नज़म का नाम भी हो सकता है, उनकी कोई इस्तिलाह भी हो सकती है, और ये सारा का सारा हक़ दिया जा रहा है जनाब प्रोफेसर मिर्ज़ा सलीम बेग साहब को। तो आप लोग दोनों टीमें तैयार हैं? अपने बज़र दोबारा चेक कर लीजिए। ये चूँकि टाई हुआ है इसलिए ये सूरत हाल यहाँ पर है। तो सर 3 सवाल। पहला सवाल, रेडी हैं आप? तैयार? तवज्जो रखिए। अल्लामा इकबाल को फ़लसफ़ी शायर कहा जाता है और उनकी जो फ़िलासफ़ी है उसमें जिस लफ्ज़ को बुनियादी हैसियत हासिल है वो खुद ही है। ख़ुद अल्लामा साहब ने उसकी तरबियत के मदारिज बताए हैं। पूछना ये मकसूद है कि वो कितने मदारिज हैं? खुद ही के 3 मदारिज हैं, अताअत, ज़ब्त नफ्स और नियाबत इलाही। ठीक, तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जी। इकबाल की ज़िंदगी में उनके 2 असातिज़ा का बड़ा बार बार नाम लिया जाता है और एक उस्ताद गिरामी उनके इब्तिदाई अय्याम के उस्ताद हैं और एक उस वक्त के जो वो यूरोप गए तो वो उनके उस्ताद थे। तो उन दोनों असातिज़ा का नाम यहाँ दरकार है। मौलवी मीर हसन और प्रोफेसर आर्नल्ड। शाबाश।
वैसे तो खैर जिस मकसद के लिए ये क्रिएट किया गया था राउंड वो तो मुकम्मल हो गया, वो तो मुकम्मल हो गया, लेकिन तीसरा सवाल फिर भी मैं करना चाहता हूँ। तीसरा सवाल उनकी फ़िक्र के हवाले से है कि अल्लामा इकबाल के बारे में ये कहा जाता है कि वो हरकतो अमल के शहदाई थे और यही जज्बा वो अपनी शायरी के ज़रिए उन्होंने पहुंचाया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इसका मुखातब कौन थे? नौजवान। बजर नहीं बजाई ना आपने? नौजवान। उसकी जरूरत है। अच्छा चलो ठीक है, ये जवाब तकल्लुफ़ ठीक है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। हाँ ठीक है तीनों। और नाज़रीन किराम 3 सवाल सर ने पूछे और 3 सवाल बड़े मुश्किल सवाल थे, लेकिन ये कि ये जवाब दे गई अलमीना कमल शेख और खुदी की टीम ने ये 2 सवालों के जवाब दिए, 1 सवाल का जवाब इन्होंने दिए। टोटल कुल्ली तौर पर 260 मार्क्स पॉइंट्स हुए टीम खुदी के और 250 पॉइंट्स हुए टीम इश्क के। सिर्फ 10 पॉइंट्स के फ़र्क से ये मुकाबला, आज का मुकाबला है बेदबाजी अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर, ये इसके फातेह करार पाती है टीम खुदी। माशाल्लाह। और नाज़रीन किराम हम बहुत ममनून और मशकूर हैं तमाम टीमों के मेम्बरान के, अरकान टीम के, टीम खुदी के और टीम इश्क के, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए इस खूबसूरत मुकाबले को। और इस मुकाबले का मकसद नौजवानों में उन तमाम रिवायात को दोबारा जगाना है कि जिनसे हम दूर होते चले जा रहे हैं। अल्लामा इकबाल की शायरी, न सिर्फ अल्लामा इकबाल की शायरी बल्कि हमारी कोशिश ये है, हमारा नस्बुल ऐन भी ये है कि इस तरह के मुकाबले उनका इनेकाद करवाया जाए और उन इनेकाद की वजह से वो शेरी ज़ौक़ दोबारा नौजवानों में पैदा किया जाए। आइंदा भी किसी और मुकाबले में भी हम इसी तरह का एहतमाम करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि आज तो यहाँ हमारे सीनियर्स मौजूद हैं, जो जूनियर्स हैं, नौजवान हैं, वो इस तरह के मुकाबलों में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें, ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें और ताकि उनमें ये शेरी ज़ौक़ भी पैदा हो और अच्छे शेर को सुनना, समझना और पढ़ना भी उनको आए। सेहत शेर क्या चीज़ होती है, इससे भी आगाही हासिल हो और वो शख्सियत जिससे मुताल्लिक़ ये इस तरह के मुकाबलों का इनेकाद किया जाए, उस शख्सियत के बारे में भी आगाही हासिल हो। जेम्स टीवी की ये कोशिश, जेम्स टीवी की ये काविश आपके सामने है, इसको सराहते रहिए। आपकी जो समातें हैं, आपकी बसारतें हैं और आपकी जो आरा हैं वो हम तक पहुंचती रहती हैं। आपका खुलूस, आपकी मोहब्बत हम तक पहुंचती रहती है और हम इसी मोहब्बत की वजह से इतने खूबसूरत प्रोग्राम सजाने में कामयाब होते हैं। मैं एक मरतबा फिर अपने तमाम अरकान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, टीम खुदी का और टीम इश्क का, और ख़ास तौर पर मैं ममनून और मशकूर हूँ प्रोफेसर मिर्ज़ा सलीम बेग साहब का, अपने कीमती अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के हमारे लिए वो यहाँ पर आए। सर लेकिन आखिरी कलिमात के लिए मैं आपसे चाहूँगा कि फिर कुछ कलिमात सर ज़रूर अदा कीजिए इस हवाले से। बतौर शायर इकबाल का एक इख्तिसास ये भी है कि उन्होंने वो टर्मिनोलॉजीज़ और वो इस्तिलाहात और वो अल्फाज जो हमारी अदब में फ़ारसी से और अरबी से आए, उनके मानी को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। मसलन ये खुदी यहाँ एक टीम का नाम है, ये लफ्ज़ फ़ारसी अदबियात में बहुत पहले से मौजूद था, लेकिन एक महदूद माना में। इकबाल ने इसको जो मानी दिए उस के बाद लोगों ने उसको अल्लामा इकबाल की नुमाइंदा फ़िक्र की, और यानी यूँ कह लीजिए कि उनकी फ़िक्र का एक बड़ा हिस्सा जो है इससे मुताल्लिक़ पाया, और ये फिर अपने आप को पहचानने से शुरू होकर खुदा और बंदे के ताल्लुक़ तक मुहित हो गया, और इसकी बेकरानी इतनी ज़्यादा हो गई कि इसको लोगों ने इट्सेल्फ एक फ़िलासफ़िकल थ्योरी के तौर पर शनाख्त किया। ये इकबाल का यानी कमाल था। और इसी तरह से इब्लीस मजहबी तारीख़ों का वो एक रांदाए दरगाह किरदार था। इकबाल ने उसकी एक खूबी पर नज़र की, और वो खूबी उसकी हरकत व अमल की खूबी है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इकबाल हरकत व अमल के शहदाई थे, तो इस खूबी की बिना पर उन्हें इकबाल को इब्लीस पर प्यार आया और उन्होंने बाकायदा
उस पर मंजूमात कहीं और जगह जगह अपने कलाम में और अपनी फ़िक्र में उसको जगह दी। मकसद सिर्फ ये था कि वो नौजवानों को हरकत व अमल का पैगाम और उसकी अहमियत से आगाह करें, वरना ये कि उनका जो तमाम कलाम है वो कुरान और अहादीस का तफसीर और उसका तर्जुमा मालूम है। क्या बात है। वो इतने सच्चे पक्के मुसलमान थे, लेकिन सिर्फ उन्होंने अपने मुखातब को समझाने के लिए इबलीस जैसे किरदार को मुस्बत अंदाज में पेश किया। एक और बात इस सिलसिले में कि जैसे शाहीन है, शाहीन आप सब जानते हैं, सब उससे वाकिफ़ हैं, लेकिन इकबाल ने उसको जिन मानों में लिया है वो भी कोई अलग माना नहीं है, यही हरकत व अमल के मुआना है जिसमें कि इकबाल ने शाहीन को शनाख्त किया और शाहीन की उन खूबियों को जिनको कि उससे पहले उसकी खराबी समझा जाता था। क्या बात है सर, कि शाहीन बनाता नहीं आशियाना, ये कोई कमाल की बात नहीं है, ये तो उसकी बेहुनरी की दलील है। लेकिन इकबाल ने इसको इस्तगना के मानों में लिया, परिंदों की दुनिया का दरवेश है तो वो जब उसको उसकी फ़क्र और कनात और उसकी दरवेशी से जब उसको ताबीर किया तो हर पढ़ने वाले को जो है शाहीन वाकई एक ऐसा इस्तारा नज़र आया कि जो एक जफाकश है और अल्लाह ताला की रहमतों पर और अल्लाह ताला की नेमतों पर एक साबिर व काने किस्म का परिंदा है। और ज़ाहिर है कि उस सब्र व क़नाअत की वजह से वो सूफिया के करीब हो गया, तो उसको दरवेश कहा गया। इकबाल का कलाम कहाँ तक उसकी बात की जाए, एक प्रोग्राम क्या एक किताब भी उसके लिए नाकाफ़ी है। ये जो दो हस्तियाँ इकबाल और गालिब हमारे अदब में हमें मिली हैं, इन दो हस्तियों का कलाम गंजीना मुआनी का तिलिस्म है। वाह वाह वाह। आप गौर करेंगे तो हर शेर, हर मिसरा, हर तरकीब पहलूदार और तह दर तह मानी लिए हुए आप पर मुनहसिर है कि आप कितनी गहराई में जा सकते हैं और कितनी बुलंदी तक जा सकते हैं। तो ये मैं फिर इसी बात को कहूँगा कि एक बार हमें गौर करना चाहिए कि हमारे जो फ़िक्री रहनुमा हैं, उन फ़िक्री रहनुमाओं में इन दो हस्तियों का नाम हम इंतहाई एहतराम से लेते हैं, लेकिन ये एहतराम काफ़ी नहीं है। ये दोनों हस्तियां हमारे एहतराम की मोहताज नहीं है। वाह। हमारा एहतराम इन दोनों हस्तियों को कुछ नहीं दे सकता। वो हस्तियां हमें देने के लिए पैदा हुई थी और हम इनके कलाम से फ़ायदा नहीं उठा रहे, और उसकी पहली सूरत यही है कि हम अपनी ज़बान, अपने अदब से दिलचस्पी लें, उसको अपने मिजाज का हिस्सा बनाएं, और फिर हम देखें कि हमारी तारीख़ में और हमारी तहज़ीब में और हमारे मुआशी मामलात में और हमारे सियासी और जोग्राफियाई मामलात में ये लोग किस तरह से हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। इन अल्फाज के साथ मैं इकबाल का एक शेर आपकी नज़र करके इजाज़त चाहता हूँ। तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम मुकाबले बेतबाजी अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश पर अपने अख्ताम को पहुँचता है, और हम एक दफ़े मुबारकबाद पेश करते हैं टीम खुदी को जिन्होंने ये मुकाबला आज का जीता, और आइंदा किसी और ख़ूबसूरत प्रोग्राम के साथ फिर दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। जब तक के लिए मेज़बान वक़ार अहमद वक़ार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।